दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बारे में। स्टार्टिंग में ही बता दूं, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको अपने प्रोग्रामिंग करियर को शुरू करने के लिए। काफी डिटेल में मैं लेकर के जाऊंगा इस वीडियो को और उम्मीद करूंगा आप इसको पूरा देखोगे। इस वीडियो को बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगने वाली है और ये वीडियो भी बड़ी बनने वाली है क्योंकि मैं यहां पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट को बहुत डिटेल में कवर अप करने वाला हूं। आने वाले एक दो वीडियोस हमारे जो होंगे वो और डिटेल्ड रहेंगे, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली जंप कर सकेंगे अपने प्रैक्टिकल सेक्शन की तरफ, लेकिन उससे पहले हमें कुछ थ्योरी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यहां पे मैं फटाफट से यूज करता हूं अपने बोर्ड को, और जब मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता तो मौसम बहुत खराब होता है। अब जब मैं रिकॉर्ड करने लगा हूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सन का जो शेडो होता है, धूप आ रही है यहाँ पे। खैर मैनेज हो जाएगा मैं यहाँ पे अगर खड़े हो जाऊं तो। हम बात करेंगे वेरिएबल की और कांस्टेंट की। तो यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट करूं डेफिनेशन से, तो अ वेरिएबल इज यहां पर मैंने उसका डेफिनेशन लिख दिया है। अ वेरिएबल इज नथिंग बट अ नेम गिवन टू स्टोर एन एरिया दैट आवर प्रोग्राम कैन मैनिपुलेट। इसका मतलब यही है, वेरिएबल इज नथिंग एक नेम है जो जाहिर सी बात है हम प्रोग्राम करेंगे तो हम ही देने वाले हैं, जिससे एक प्रोग्राम के अंदर हमारे एक मेमोरी लोकेशन के अंदर एक एरिया जो है ना हम यूज कर सके, उसको मैनिपुलेट कर सके ना। व्हाट इज मैनिपुलेशन? उसमें हम कुछ चेंजेस कर सके, ठीक है। डजंट मैटर, वो डिलीट हो सकता है, एडिट हो सकता है, अपडेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दैट इज मैनिपुलेशन। कुछ चेंजेस हम उसमें कर सके तो एक एरिया होगा, हमें उसका नाम देना है, दैट इज वेरिएबल। डोंट वरी, बहुत डिटेल में लेकर के जाने वाला हूं मैं इस चीज को। अब इस चीज को डिटेल में समझने के लिए मैंने जाहिर सी बात है कुछ पॉइंट्स यहां पे नोट किए हैं जो मुझसे मिस ना हो जाए। हमें सबसे पहले यहां पे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मेमोरी लोकेशन को, कि एक मेमोरी लोकेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहां पे जो भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, डजंट मैटर वो सी प्रोग्रामिंग हो, C++ हो, पाइथन हो, फर्क नहीं पड़ता, वो एक मेमोरी लोकेशन कंज्यूम करने वाला है, एक एरिया कंज्यूम करने वाला है। अब आपके ऊपर है, आप चाहो तो उस मेमोरी लोकेशन को कुछ इस फॉर्मेट में बना करके देख सकते हो, बट ये उतना कन्वीनियंट नहीं है, ये एरे के फॉर्म में चला जाता है। दूसरा तरीका होता है कि हम उसको इस तरीके से समझते हैं, दोनों ही ज्यादा बेटर है, डजंट मैटर, बट जनरली हम इसको प्रीफर करते हैं। रीजन इस एग्जाम में हमारे शीट्स भर जाते हैं, थोड़े ज्यादा खुला खुला सा डायग्राम बन जाता है तो अच्छा लगता है, भरा भरा सा लगता है ना, तो मार्क्स भी थोड़े अच्छे मिल जाते हैं। ये एक लाइन में काम खत्म कर देगा और ये 4-5 लाइनें खींच लेगा, ठीक है। तो यहां पर मैं इसकी डिटेलिंग वगैरह भी कर सकता हूं। ये एक एरिया कंज्यूम करने वाला है, ये कहलाएगा हमारा मेमोरी। अब ये मेमोरी क्या चीज है? देखिए, आप रैम मान के चलिए, डजंट मैटर, आपके कंप्यूटर की, मोबाइल की एक मेमोरी होती है, ठीक है। अगर मैं आपको रियल लाइफ में समझाऊं तो एक जमीन का टुकड़ा आप मान करके चले, ठीक है। आप किसी एरिया में रहते हैं, उसके आसपास एक बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है, ठीक है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर सिस्टम है। अब इसके अंदर कहीं ना कहीं मेमोरी होती है, आप इसको मेमोरी की तरह ट्रीट करें। अब इस मेमोरी के अंदर मैं कहता हूं मुझे कुछ नंबर्स के साथ डील करना है। लेट अस से मुझे यहां पे स्टोर करना है 10, ठीक है। अब जमीन के केस में क्या होगा, आपको एक घर बनाना है, पूरी की पूरी जमीन आपके पास पड़ी हुई है, ठीक है। बहुत बड़ा सा एरिया है, लेकिन सारा तो आपके नाम पे नहीं होगा ना, या आपके पेरेंट्स के नाम पे नहीं हो सकता। इसमें से कुछ हिस्सा आपका हो सकता है, ठीक है। एक कोना हो सकता है कि ये जो है इस तरफ से रोड आ रही है और ये आपका घर है, ठीक है। यहां पे आप रहते हो तो आप इसको 10 मान लो, मान लेते हैं आपका नाम अमन है। मेरे केस में हम प्रोग्रामिंग पर डील कर रहे हैं तो यहां पे वेरिएबल्स और कांस्टेंट होने वाले हैं, तो हम इसको 10 मान करके चलते हैं, ठीक है। सेम चीज यहां पे होगा, ये एक मेमोरी है, उसके अंदर एक हिस्सा इसने ले लिया 10 के लिए। इट मींस प्रोग्रामिंग के अंदर, स्पेशली सी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको कुछ भी स्टोर करना है, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, उसको मेमोरी में एक स्पेस लगेगी, एक रिक्वायरमेंट होगा। जमीन के बड़े हिस्से में से उसको अपना एक हिस्सा चाहिए होगा, ठीक है। अब इसका एक एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस कह लो, मेमोरी लोकेशन कह लो। जैसे कि ये जमीन का बड़ा सा हिस्सा है, मान लेते हैं यहां से एक दूसरी गली गई हुई है, ये हमारा वार्ड नंबर 1 है और ये हमारा वार्ड नंबर 2 है। पोस्टमैन तभी तो आएगा उस हिसाब से। यहां पे 4 घर हो सकते हैं, यहां पे 4 अलग अलग घर हो सकते हैं, लेकिन ये वार्ड 2 के हिसाब से जाना जाएगा। ऐसे ही इसका हाउस नंबर 1 2 3 4 होगा, ऐसे ही इसके मेमोरी लोकेशन होते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। लेट अस से मैं 1000 यहां पे लिख देता हूं, ये इमेजिनरी नंबर्स है। लेट अस से ये हमारा है 1002। अब ये 2 का गैप क्यों है मैं इन फ्यूचर आपको बताता जाऊंगा। अब ये है हमारा 104, ठीक है। तो यहां पे मैंने उसको स्टोर कर दिया समथिंग लाइक कुछ इसी फॉर्मेट में, ठीक है। तो ये हमारा मेमोरी लोकेशन है। अब इसके आगे हमें एक वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है, वो क्यों है मैं आपको आगे समझाता हूं। फिलहाल के लिए मुझे इसको मिटा देना चाहिए, ठीक है।
सो ये हमारे मेमोरी में एक एरिया जो है वो कंज्यूम करता है, ठीक है। वेरिएबल को और डिटेल्स में अगर हम समझना चाहें तो यहां मैं आपको कुछ चीजें स्पेसिफाई करता हूं। मान लीजिए आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है। मान लेते हैं हमारे पास जो नंबर होगा वो 5 है और 7 है, ठीक है। नंबर है मेरा पहला है 5, दूसरा है 7, दोनों को प्लस करना है, आंसर आएगा 12। लेकिन प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज होती है ना, जनरली सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में हम इसको उल्टा लिखते हैं, और सी में भी यही फॉर्मूला फॉलो होता है। उल्टा लिखने से मेरा मतलब है कि कुछ ऐसे 5 + 7 = 12। नॉर्मली हम क्या कर रहे होते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड की चीज को राइट हैंड साइड के आंसर में स्टोर करते हैं, रिजल्ट में। ऐसा नहीं होगा प्रोग्रामिंग के अंदर। प्रोग्रामिंग के अंदर आपका होता है राइट हैंड साइड की चीज जो होती है वो असाइन हो जाती है, उसकी वैल्यू सॉल्व होने के बाद लेफ्ट हैंड साइड के चीज को, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करता है। अगर मैं इसका लॉजिक समझूं तो व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर 1, व्हाट इज दिस, दिस इज नंबर 2। इन दोनों का एडिशन किया तो आंसर आया मेरे पास, जो कि आया मेरे पास एक नया नंबर, दैट इज नंबर 3। आप चाहें तो इसको आंसर भी लिख सकते हो, आप चाहो तो इसको रिजल्ट भी लिख सकते हो। लेकिन एक्चुअली ना वेरिएबल को हमें हमारे प्रोग्राम में बहुत बार यूज करना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन प्रोग्राम कितना बड़ा है, सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है। ये धीरे धीरे आपको आने वाले लेक्चर्स में क्लियर होता चला जाएगा। तो इतना बड़ा मैं क्यों लिखूं। और जनरली जो सी होता है ना, वो आपको ये कहता है, ये रेकमेंड करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, वेरिएबल के जो कैरेक्टर्स है ना, वो हो सके तो 8 या फिर 8 से कम रखे, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 कैरेक्टर्स है। मेरे भाई अगर आपको ये छोटा दिख रहा हो तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। 15-20 दिन बाद में यहाँ पे बोर्ड के ऊपर काम करा रहा हूँ। मैंने बताया भी था कि शादियों वगैरह का सीजन चल रहा है यहाँ पे, सो लाउड स्पीकर पे गाने वगैरह बज रहे होते हैं। डेट्स में वीडियो भी सिर्फ इस महीने में सिर्फ 6 पोस्ट कर पाया हूँ आज तक। सो यहाँ पे इसको और शॉर्ट कर दिया गया। आप चाहे तो 8 से ऊपर भी रख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। मैं कहा यार बार बार इतना क्यों लिखूं मैं, लेट्स मेक इट num1, और इसको बना दिया मैंने और शॉर्ट करके num2। num1 + num2 = num3 आ जाएगा मेरे पास। मैं कहा मैं इससे भी संतुष्ट नहीं हूं, तो मैंने इसको n1 + n2 कर दिया, = n3 आएगा हमारे पास आंसर। मैं कहता हूं मुझे ये भी नहीं रखना, मुझे तो और आसान करना है मेरी कन्वीनियंस के लिए। तो मैंने इसको कर दिया कि भाई a + b, 2 नंबर को ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा मेरा c। अब ये कंपलसरी नहीं है कि आपको A B C या I J लूप के लिए यही रखना है। नो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है आपके पास, ठीक है। ये आपकी मर्जी है, आप चाहें तो X Y Z रखें, बस आपको अंडरस्टैंडेबल हो कि ये वेरिएबल क्या काम कर रहा है, ये 2 नंबर्स को ऐड कर रहा है। लेकिन हो सके तो थोड़ा लॉजिकल रखें। छोटे मोटे प्रोग्राम में तो ये ठीक है कि आप ABCD नाम रख दोगे, चल जाएगा। ऐसा प्रोग्राम जिसमें 15-20 वेरिएबल है और उसमें आप ABCD से लेकर के XYZ तक लिख दोगे तो काम खराब हो जाएगा, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि F नाम का वेरिएबल क्या करता है। तो लेट अस से अगर हमें ऐड करना है तो इस C की जगह पे या तो हम आंसर कर सकते हैं, या हम इसको ऐड लिख सकते हैं, या हम इसको एडिशन लिख सकते हैं, या हम इसको सम लिख सकते हैं, ताकि ना हमें क्लियर हो जाएगा अच्छा ये 2 नंबर्स को मिलाकर के एक सम आ रहा है, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ प्लस का साइन दिख रहा है, बट मैं कॉम्प्लिकेशंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ, सिंपल वाले के हिसाब से नहीं, ठीक है। तो कुछ लॉजिकल रखिएगा वेरिएबल। अब ये वेरिएबल को ना और डिटेल में समझना पड़ेगा। अब वेरिएबल्स जो होते हैं वो वेरी करते हैं। वेरी करने से मेरा क्या मतलब है, इनकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। और एक होता है स्टैटिक, स्टेबल। स्टेबल वाली चीज जो होती है वो आपकी कांस्टेंट होती है, लेकिन जो चेंज होती है वो आपकी वेरिएबल कहलाती है। अब देखो यहां पे क्या पंगा है कि ये घर का एक एड्रेस है, ठीक है। घर का एक एड्रेस है, हम ये मान करके चलते हैं। अब दोनों केसेस में आपको समझाता हूं, जमीन के टुकड़े के हिसाब से समझाता हूं मैं आपको। हमने मान लिया कि अमन यहां पे रहता है। भाई ये आपको मालूम है और ये आपके आसपास के 3-4 दोस्तों को मालूम है, उस मोहल्ले के लोगों को मालूम है कि ये अमन का घर है। अब एक नया पोस्ट मास्टर आया, उसे तो नहीं मालूम ना कि अमन का घर कौन सा है, समझ रहे हो। अब वो इनडायरेक्टली पूछते पूछते तो चला जाएगा, लेकिन हमें उतना भी रियल लाइफ एग्जांपल में नहीं जाना, बट वो नहीं ढूंढ पाएगा कि भाई अमन कहां रहता है, अगर आप उस जगह के फेमस नहीं हो पर्सनैलिटी तो। लेकिन इसकी जगह पे ये जो अमन हुआ ना, ये आपका एड्रेस हुआ। इसकी जगह पे नॉट एड्रेस, मिटा देते हैं। इसकी जगह पे मैं ये कह दूं कि दिस इज हाउस नंबर 4,
तो पोस्ट मास्टर ढूंढ लेगा, हाउस नंबर 4 पे जाएगा, आगे नेम प्लेट लगा होगा, पढ़ लेगा, अच्छा ये अमन का घर है। ये समझ रहे हो आप इस बात को कि अगर एक नंबर हो मेरे पास तो मैं एग्जैक्ट काम कर सकता हूं बहुत इजी तरीके से। बट रियल लाइफ में ये इजी है, यहां कॉम्प्लिकेशंस है। आप लाखों प्रोग्राम बना सकते हो, दिन में 5-10 प्रोग्राम बना सकते हो, बहुत सारे वेरिएबल होंगे। मान लेते हैं आपको 20 भी स्टोर करना है और 20 मान लेते हैं इस जगह पे स्टोर है तो उसका एड्रेस 1004 है। ये बहुत छोटा नंबर एज्यूम कर रहा हूं मैं, ये बहुत बड़े बड़े नंबर्स होते हैं, ठीक है। सो आपके लिए बार बार ये याद रख पाना कि भाई मुझे प्रिंट करके दे 20, तो आपको 1004 लिखना पड़ेगा, तब जाके 20 आपके पास आंसर आएगा। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है। इस चीज के लिए आप ये सारी चीजें यूज कर सकते हो, ए, बी और सी। आपने मैथ्स में भी किया होगा ये चीज कि आप मैथ्स में क्या करते हो, जनरली आप यहां पे लिख लेते हो लेट्स एज्यूम a equals to 5, b equals to 7 and c equals to a plus b। छोटी सी इक्वेशन है, इसमें समझाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो नंबर है ना, एक्चुअली मैं वो यूज कर सकता हूं इस जगह पे, ठीक है। तो ये मेरे वेरिएबल कहलाएंगे और मेरा काम आसान कर देंगे। मैंने एज्यूम कर लिया a, अब जो a की वैल्यू है वो 10 है। a कहां पड़ा हुआ है, मतलब कि ये 10 कहां पड़ा हुआ है, मेमोरी लोकेशन क्या है उसकी लोकेशन है 1000, इमेजिनरी नंबर है ये, ठीक है, मैंने एज्यूम किया हुआ है। इसको मान लिया मैंने बी कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है मेरा 104 पे। इसको ऐड करके आएगा मेरे पास एक आंसर जो कि आने वाला है हमारा, इस केस में 1020 है तो 30। अब 30 का एड्रेस हम एज्यूम कर लेते हैं 1006, ये हो जाएगा हमारा सी। अगर हमने यहां सी लिखा होगा तो सी, आंसर लिखा होगा तो आंसर, सम लिखा होगा तो सम, ठीक है। तो हो सकता है आपको यहाँ पे शैडो देखने को मिले और जब मैं हट जाऊंगा तो इस जगह पे, खैर मैनेज कर लेना, बहुत दिनों बाद रिकॉर्ड कर रहा हूं मैंने बताया, सो हो जाएगा ठीक। तो इस कॉम्प्लिकेशन प्रोसेस जो है ना हमारा, कि हम इसको कैसे याद रखेंगे आंसर्स के लिए, इसको सही करने के लिए हम जनरली वेरिएबल्स का यूज कर लेते हैं, जो कि आपका दिया हुआ नेम होगा। आप जो मर्जी रखें, फर्क नहीं पड़ता, ये आपकी कन्वीनियंस और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप वो रखने वाले हो, ठीक है। तो ये जो चीज होती है ना, ये हमारी कहलाती है मेमोरी लोकेशन। ये हो गया आपका मेमोरी लोकेशन, या फिर आप इसे एड्रेस भी कहते हो। और ये जो आपने बनाया ये आपका कहलाता है रेफरेंस, कि आप उसको इनडायरेक्टली रेफर करके बुला रहे हो कि भाई ए पे क्या पड़ा हुआ है, ए पे क्या पड़ा हुआ है, 10 पड़ा हुआ है। अगर आप ये लिखो 1000 मेमोरी लोकेशन पे क्या पड़ा हुआ है तो भी आपको 10 मिलेगा। कौन सा ज्यादा इजी है भाई, ए ज्यादा इजी है, ऑब्वियस सी बात है। 1000 कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे 5-10 नंबर होंगे आप फिर भूल जाओगे कि इस जगह पे क्या पड़ा हुआ है, और इवन आपको ये मालूम भी नहीं होगा कि ये लोकेशंस क्या है। प्रिंट कराने के बहुत सारे तरीके हैं, हम आगे जाकर के देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि वेरिएबल के अंदर आप एक वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब वो वैल्यू मान लीजिए आपकी 4 है, 5 है और एक 7 है। इसको ए एज्यूम कर लिया, इसको बी एज्यूम कर लिया, दोनों के दोनों मिलाकर के आपके बन जाते हैं वेरिएबल, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें और होती है हमारे पास, जैसे कि मैं आपको समझाना चाहूंगा। जैसे मैंने वेरिएबल तो बहुत डिटेल में समझाया, कांस्टेंट की बात करते हैं। उससे पहले एक वेरिएबल का एक छोटा सा इक्वेशन यहां पे आप लोगों को बताना चाहूंगा, वेरिएबल चेंज कैसे होगा। लेट्स से मेरे पास x इक्वल्स टू 5 पड़ा हुआ था, आगे जाके मैंने कह दिया x इक्वल्स टू x प्लस 3। तो x की वैल्यू कितनी है, अगर मैं पुट करता हूं यहां पे तो 5 प्लस 3 कितना बन जाएगा, 8, यानी कि x इक्वल्स टू 8 मेरे पास आंसर आएगा। अब देखो शुरुआत मैंने क्या की थी यहां पे 5 से, लेकिन पहुंच मैं कहां चुका हूं 8 से। अगर इसका मैं डायग्राम ड्रॉ करता तो ये किसी लोकेशन पे पड़ा होता, लेटेस्ट से यहां पे 1000, ये होता हमारे पास 1002। तो x जो होता है हमारे पास वो पड़ा होता हमारे पास 5, ठीक है, ये 5 है। तो अगर यहां पे मेरे पास 5 होता तो ये अब ये ओवरराइट होकर के 8 बन जाएगा, ठीक है, ये 8 बन जाएगा। ये मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ये मैं चीज कर सकता हूं वेरिएबल के केस में। अब जो दूसरा है ना मेरे पास, ये वाला जो मैंने यहां पे बना रखा है 7, जो कि बी में स्टोर है, ये कांस्टेंट है, जिसके लिए मान लीजिए हम कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करते हैं। तो अगर मैंने इसको कांस्टेंट बनाया होता तो आप ये नहीं कर सकते कि b इक्वल्स टू 7 है आपके पास और यहां पे आप लिख दो b इक्वल्स टू b प्लस 3, और जो b की वैल्यू है आपकी 7 प्लस 3 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा आपका, और b आपका 10 बन जाएगा। नो, ये चीज आप नहीं कर सकते। अगर आप ये कर दोगे तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या रह गया, फिर तो वो भी वेरिएबल कहला जाएगा आपका, ठीक है। ये मैनेज कर लेना, 1-2 दिन मैं इसको सही कर दूंगा, फिक्स कर दूंगा। सो ये चीज आप नहीं कर सकते। अगर ये ऐसा चेंज हो गया फिर ऐसा नहीं हो सकता। हमें प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होती है
कई बार कि चीजें हमारी फिक्स्ड रहे। अब ऐसा नहीं है कि आप देखो ये मॉडिफाई नहीं कर सकते आप इसको कि उसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करो, नो। आप ये कर सकते हो कि आपने यहां पे अज्यूम कर दिया a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू 7। मान लेते हैं a आपका कांस्टेंट था, b आपका वेरिएबल था। आप ये कर सकते हो c इक्वल्स टू a प्लस b, आप ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे क्या दिक्कत था ना, यहां पे आप देखोगे तो मैं मैच करा रहा हूं इसको, ठीक है। एक तो ये हो गया, और दूसरी चीज वैल्यू ओवरराइट नहीं कर सकता मैं। यहां पे आ जाएगा हमारा 5 + 7, मैं ये कर सकता हूं बड़े आराम से, ये चलेगा क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यूज थी। मैं उसमें कुछ एडिशन कर सकता हूं, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं, ठीक है। इट्स समथिंग लाइक मुझे वैल्यू फिक्स करनी हो, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, पाई। आपने मैथ्स में बहुत बार यूज किया होगा, 22/7 लिख लो, या फिर आप पाई की वैल्यू जो है वो इस जगह पे खराब दिखेगा, 3.14। ये यूनिवर्सल है, फिक्स्ड है, हर प्रोग्राम में आप इसको यूज कर सकते हो। आप इस वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना इस बात को। इस वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, बट इसको यूज कर सकते हो अलग अलग मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन के फॉर्मूले के हिसाब से। लेटर से आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, आप ये कर लो, पाई की वैल्यू आप यहां पे लिख दोगे अपनी 3.14, आर की वैल्यू आपको जो भी दी गई होगी उसका स्क्वायर कर दोगे, एक अलग आंसर आएगा, वो मैनेजेबल है, वो मंजूर है मैथ्स के अंदर। बट ऐसा नहीं है कि आप पाई को बोलो मैं 3.14 क्यों लिखूं, मैं इसको राउंड ऑफ कर देता हूं और 3 लिखता हूं, ये नहीं चलेगा। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो वो कांस्टेंट रहेगी, जहां आपको मालूम है चेंज होगा तो वो वेरिएबल रहेगा। आगे और डिटेल में क्लैरिफाई होता चला जाएगा आपको, ठीक है। डोंट वरी, अभी हमने प्रैक्टिकल स्टार्ट भी नहीं किए हैं, कुछ थ्योरी है मैं जो चाहता हूं आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों के दोनों केस में क्या हुआ, एक ये था मेरे पास एक कैरेक्टर, मान लो आप इसको, जिसके अंदर मैं चीजें स्टोर कर रहा हूं, जो कि मैंने आपको बताया कि ये रेफरेंस कहलाते हैं। ये मैंने लिखा हुआ है रेफरेंस, इसको हम रेफरेंस भी कहते हैं। अब ये 2 रेफरेंस है मेरे पास, ये देख रहे हो, ये 2 रेफरेंस है मेरे पास। एक फिक्स्ड है, ये वाला हमारा फिक्स्ड है जो कि हमारा कहलाएगा कांस्टेंट, और ये वाला हमारा चेंज हो रहा है जो कि कहलाएगा हमारा वेरिएबल, ठीक है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं और कुछ अलग नाम देना हो तो हम इसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। आइडेंटिफायर क्या है, जिससे हम कुछ आइडेंटिफाई करें, पहचान करें कि भाई वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, क्या हो, आइडेंटिफायर भी कहते हैं। तो अगर आपको आता है व्हाट इज आइडेंटिफायर एग्जाम वगैरह में, तो वो वेरिएबल या कांस्टेंट ही कहलाता है आपका आइडेंटिफायर, जिसके जरिए आप उसकी पहचान कर सको वो क्या है एक्चुअली, वो वेरिएबल है, वो कांस्टेंट है, कोई कीवर्ड है क्या चीज वो, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम उसको आइडेंटिफायर भी कहते हैं। मेरा बोर्ड काफी भर चुका है और मुझे इसको मिटाना पड़ेगा। अब इससे पहले कि मैं इसको मिटाऊं, मैं चाहूंगा आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे शेडो काफी ज्यादा आ रहा है, होप सो मैं इसको अपने हाथों से ही फिक्स कर दूं थोड़ा सा। ऑलराइट, मैनेजेबल है, आई थिंक सो। कोई बात नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, आंसर, सम और ऐड लिखा हुआ है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए समझने के लिए बहुत ईजी रहने वाला है। सो अब मैं इसको यहाँ से मिटा रहा हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कांस्टेंट के कितने सारे टाइप्स हैं हमारे पास, ठीक है। वो हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं और उसके बाद हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ऑलराइट, सो मैंने यहाँ पे सारा कुछ इरेज कर दिया है। कांस्टेंट के बारे में तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेरिएबल की वेरी कर सकती है, वेरी मतलब चेंज हो सकती है। तो अब यहाँ पे इसका एक डायग्राम भी है, कांस्टेंट, ठीक है। कांस्टेंट को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पे 2 पार्ट्स में। कांस्टेंट को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट्स में। पहला है हमारे पास न्यूमेरिक कांस्टेंट, दूसरा है हमारे पास कैरेक्टर कांस्टेंट, CHARACTER, ठीक है। हमारे पास है न्यूमेरिक कांस्टेंट और कैरेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक के अंदर भी हम इसको फर्दर 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर सकते हैं। वो जो 2 पार्ट्स हैं हमारे पास, उसको मैं यहां पे स्पेसिफाई कर देता हूं। पहला है हमारे पास इंटीजर कांस्टेंट और दूसरा है हमारे पास यहां पे रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर के अंदर हमारे पास जो आते हैं वो रहता है हमारे पास सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, दूसरा होता है हमारे पास स्ट्रिंग कांस्टेंट कर लेना उसको, ठीक है। सो इंटीजर के अंदर भी हम इसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं आपको समझाता हूं। कांस्टेंट हमारे पास 2 टाइप के, कांस्टेंट भी लिख लेना, इसको डजंट मैटर। हमारे पास 2 टाइप के हैं ये, ठीक है। न्यूमेरिक के अंदर आप नंबर्स स्पेसिफाई कर सकते हो, उसके अंदर इंटीजर के अंदर जो होता है आपका, वो आपकी एक रेंज आती है इसके अंदर 0 से लेकर के 9 तक। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 53 नहीं लिख सकते हो, 5 और
किसका कॉम्बिनेशन है, वो 3 का कॉम्बिनेशन है जो इस रेंज के अंदर आता है, ठीक है। नंबर्स आप लिख सकते हो। रियल के अंदर आप क्या कर सकते हो, पॉइंट वाली वैल्यूज को भी लिख सकते हो, जैसे कि 1.5, 2.5, तो ये डेसिमल्स वाले इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। सिमिलरली यहां पे कैरेक्टर कांस्टेंट आता है जिसके अंदर आप कैरेक्टर्स को लिख सकते हो। अब कैरेक्टर का क्या मतलब होता है, यहां पे हमारे पास 2 चीजें, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग कैरेक्टर। सिंगल कैरेक्टर के अंदर आप कौन सी चीजों को लिख सकते हैं मैं आपको समझाता हूं। सिंगल कैरेक्टर के अंदर आप लिख सकते हो लेट अस से प्लस, आप लिख सकते हो माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, आप लिख सकते हो ए, आप लिख सकते हो बी, ये सारी चीजें आपके सिंगल कोट में रहेंगी, ध्यान रखना सी प्रोग्रामिंग के अंदर। आप सी लिख सकते हो, ये भी सिंगल कोट के अंदर रहेगा। आप प्लस, स्टार, मल्टीप्लाई, हैश, स्लैश कुछ भी लिख सकते हो, सिंगल पीस होना चाहिए वो, ठीक है, सिंगल कोट के अंदर। ये आपका सिंगल कैरेक्टर कहलाता है। स्ट्रिंग के अंदर किसी का नाम हो गया, लेटर से हमारा साइबर वॉरियर्स का साइबर लिख देता हूं मैं डबल कोट में, तो ये मेरा स्ट्रिंग कहलाएगा, ठीक है। एक से ज्यादा कैरेक्टर, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग, सिंगल कैरेक्टर, वो हमारे स्ट्रिंग कहलाते हैं। कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर इज नोन एज स्ट्रिंग। तो ये हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा और ये हमारा सिंगल कैरेक्टर रहने वाला है। इंटीजर के अंदर हमारे पास फर्दर और 3 टाइप्स आती है, यहां पे हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर के अंदर जो हमारे पास है, अब इससे मैं नीचे जाऊंगा तो आई डोंट थिंक कि यहां पे आप लोगों को दिखाई देगा। पहला है हमारे पास डेसिमल, दूसरा है हमारे पास ऑक्टा या ऑक्टल, और तीसरा है हमारे पास हेक्सा, ये ऑक्टल है, ठीक है। अब डेसिमल तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है क्या चीज होती है, फिर भी इसके बारे में हम थोड़ा बहुत डिटेल में समझते हैं। और मेरे पास यहां पे फ्री स्पेस पड़ा हुआ है तो मैं इतने एरिया को यूज कर लेता हूं, ठीक है। पहला है हमारे पास डेसिमल, उसके बाद है हमारे पास ऑक्टल, और उसके बाद है हमारे पास यहां पे हेक्सा। इनके बारे में यहां पे डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। डेसिमल की जो रेंज है वो है 0 से 9, इसमें प्लस वैल्यू भी हो सकती है, माइनस वैल्यू भी हो सकती है। इसका मतलब आप 0 लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, इवन आप 53 भी लिख सकते हो और माइनस 53 भी लिख सकते हो, प्लस माइनस कोई वैल्यू हो सकती है। 53, 99 भी लिख सकते हो क्योंकि वो भी 9 और 9 का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जनरली सारे नंबर्स ऐसे ही होते हैं। ऑक्टल की जो रेंज होती है यहाँ पे हमारे पास, उसको हम देख लेते हैं, यहाँ पे वो 8 होती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 0 से लेकर के 7 तक जाते हैं। अब 0 से स्टार्ट करोगे तो भाई 7 तक जाओगे तो 8 तो अपने आप बन ही जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑक्टल होता है। लेकिन इसमें जो लीडिंग वैल्यू होती है ना, वो एक्चुअली 0 होती है। अगर मैं यहां पे 56 लिख दूंगा ना, तो ये डेसिमल बन जाएगा, ये ऊपर वाला, ये आपका ऑक्टल नहीं बनेगा। रीजन इज, ऑक्टल की रिक्वायरमेंट ही है, ये शुरुआत होगी 0 से। तो अगर आप इसको 056 लिख दोगे तो वो मैच कर गया भाई, लीडिंग वैल्यूज 0, बाद में जो है वो इसके रेंज का है क्या, 5 7 के अंदर अंदर ही आता है, 6 7 के अंदर अंदर ही आता है, तब जाकर के ये ऑक्टल बनेगा। नॉर्मल 56 लिख दोगे या फिर नॉर्मल 99 लिख दोगे, चलो ये तो उस रेंज में है ही नहीं, डायरेक्ट डेसिमल बन जाएगा। अगर 33 नॉर्मल वाला होगा तो ये डेसिमल कहलाएगा, 033 होगा तो ये ऑक्टल कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं हेक्सा के ऊपर। अब जो हेक्सा है ना, ये आपका 0 से लेकर के 9 तक जाता है और इसमें टोटल चीजें होती हैं आपकी 16। इसके बाद ये चला जाता है ए से लेकर के एफ तक, या फिर स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल एफ तक। आई डोंट थिंक कि आपको नीचे का ये एरिया दिख रहा होगा, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं और थोड़ा सा ऊपर लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। जो हमारा हेक्सा होता है वो 0 से लेकर के 9 तक होता है और ये खत्म होते ही ये ए से लेकर के एफ तक चले जाता है, ठीक है। स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल एफ तक। तो ये क्या चीज बनती है मैं आपको बताता हूं। ये बनता है हमारा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेकर के 9 तक वैल्यू खत्म। उसके बाद आप लिखते हो ए बी सी डी ई एफ, ये हो गया आपका 10 11 12 13 14 15, टोटल 16 हो गए क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ इस फॉर्मेट में जाता है। तो अगर आपको 11 लिखना होता है तो आप देख सकते हो यहां से आपके पास नंबर्स दिख रहे होते हैं, ठीक है, कि आपके पास हेक्सा वैल्यू है क्या, लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखते, यही मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कुछ यही चीजें थी। कांस्टेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके हमारा हेक्सा वाला, और ये उसके 3 टाइप्स जो आपसे एग्जाम्स और वाइवाज में बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं कि भैया एफ की वैल्यू क्या है, तो आपको 15 बोलना होता है। आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, 5-6 वैल्यूज है बस, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। दोस्तों मैंने बहुत डिटेल में आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट समझा दिया है, बहुत ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, और सी प्रोग्रामिंग की कंप्लीट ट्रेनिंग की ट्यूटोरियल की जो लिंक है प्लेलिस्ट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी इस मेहनत के लिए प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें।
और एक बार जरूर चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को जाकर के देखें। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे पाइथन ट्यूटोरियल करा रखे हैं वहां पे, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैंने करा रखा है, गेम डेवलपमेंट करा रखा है मैंने, गूगल की तरह सर्च इंजन वेबसाइट बना करके दिखा रखी है, तो आप एक बार जरूर जाए। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।